भोजपुरी के दो सबसे बड़े सुपरस्टार एक बार फिर से आपस में भिड़ गए हैं। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की चर्चा फिर से जो है सोशल मीडिया पे चालू है। काहे बोल देते हैं बूढ़ा किसी को आप लोग? कहाँ बूढ़ा बोले किसी को? पहले तो आपका बड़ा ये स्मार्ट है और इनका कैमरा बहुत स्मार्ट है, मतलब बहुत अपडेटेड न्यूज़ वाले हैं विकास भैया, मतलब इट्स वेरी नाइस। चलिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। और खेसारी लाल यादव के आप मैनेजर हैं, विवेक सिंह इनका नाम हुआ। जो लोग नहीं जानते उनके लिए, हालांकि सब लोग जानते ही होंगे जी। तो भैया का एक इंटरव्यू हो रहा था। हाँ। खेसारी लाल यादव को हम भी भैया ही कहते हैं, तो उनका एक इंटरव्यू चल रहा था इन खबर पे। वहाँ पे वो पवन सिंह की चर्चा जहाँ होती है वहाँ वो कह देते हैं कि वो अंकल टाइप लगते हैं। तो दोनों की उम्र में शायद 36 एक है और एक 37 है। भैया से कहीं पूछेंगे ना उनकी एज क्या है, बोलते अभी तो 20 हुए हैं यार। वो अपने आप को यंग देखते हैं, उनको देखेंगे तो भी यंग लगेंगे वो। आप इस बात को, आप उनको भैया बोलते हैं इस नज़र से मत देखिए, एज अ ऑडियंस भी देखिए तो ही लुक्स यंग। तो हम लोग भी बोलते हैं यार कि आप इतना जिम विम करके इतना मत छोटे बच्चे टाइप होते जाओ, ये हम लोग को कॉम्प्लेक्स फील होता है। बट वहाँ पे जब उन्होंने ये बात बोली, उसके आगे एक लाइन और बोला कि ये हम लोग हंसी मजाक में कर रहे हैं, प्लीज इसको कंट्रोवर्सी मत कीजिए। अच्छा, मजाक किससे किया जाता है? भाई मजाक, हाँ, दोस्त नहीं तो दोस्त तो ये लोग नहीं है कम से कम। क्यों नहीं है? नहीं, ऑडियंस जान रही है इस बात को। ये देखिए, ये ऑडियंस को आप लोग जो है बरगला रहे हैं। विकास भैया, आज आपके घर में क्या खाना बना है? हाँ, हमारे यहाँ जो खाना बना है बना होगा। हमारे घर में क्या बना है? हाँ, नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली। तो घर में क्या होता है ना, ये बाहर के लोग नहीं जानते, घर वाले जानते हैं। ठीक है, तो घर की बात घर में रख देते हैं। बाहर के लोग वही जानते हैं, आपको बोलेंगे जानते हैं भैया आज मेरे घर में पनीर की सब्जी बनी है और पूरा रोटी पराठा सब है, तो आप क्या मानेंगे कि आज विवेक भाई घर पे यही बना है, जबकि हम वहाँ खा रहे हैं नून तेला रोटी। करेक्ट? तो हम क्या बताते हैं वही आगे दुनिया सोचती है। घर की बात घर में, यानी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। नहीं, रिस्पेक्ट है, ये तो भोजपुरी की परंपरा है, यही तो हम लोगों को खास बनाती है। यही तो चाहिए। हाँ, यही तो चाहिए, सबसे बेस्ट तो यही चाहिए ना, और क्या चाहिए? अच्छा, तब वो सौरी गवा रहा है स्टेज से, बुरा लगा आप लोगों को? ना, हम फन करेंगे तो वो फन करेंगे तो कैसे बुरा लग जाएगा? आपने कहीं सुना कि हम लोगों ने उसका कोई भी रिएक्शन दिया है? कि जब से उन्होंने बोला है, आपने किसी के मुंह से, उनके टीम से, उनसे किसी भी सुना हम लोगों ने कोई रिएक्शन दिया उसके ऊपर? सुना है हाँ या ना? नहीं, आप तो जैसे उन पे नहीं रिएक्शन आपने दिया, ये बात सही है। क्यों देंगे? लेकिन जब हम फन करें तो फन, और आप फन करें तो फन नहीं, फन हो गया खत्म। तो फिर कोई तीसरा आएगा, वो आपके ऊपर बोलेगा, कहेगा कि हम भी फन कर रहे थे, तो हम भी फन करेंगे फिर उसके साथ, फिर उसके साथ हम करेंगे फन। हाँ, तो फिर कंट्रोवर्सी ऐसे ही चलते रहेगा, भोजपुरी कैसे बढ़ेगा? नहीं, तो जो फन वाला लोग है ना वो ना है ना। अगर मैं आके कुछ बोलूं और मैं बोलूं फन, मैं कौन, मतलब मैं कौन, तू खामा खा वाला चक्कर है ना, तो तू कौन खामा खा, दोनों निपटेंगे अपने में। अच्छा, तो दो लोग जब निपट रहे हैं तो एक और शिकायत है दर्शकों का कि आप लोग फिर लाइव आने का शुरू कर देते हैं। एक पता नहीं सुबह कोई आया था जिसको आप शायद गाली वगैरह दे रहे थे लाइव आके। उसको गाली तो नहीं दिए क्योंकि उस लायक नहीं है वो। उसको हम चमन हैशटैग बोलते हैं, चमन स्टार स्टार स्टार। कौन है भैया वो? कोई भी। क्या हम लोगों ने आके कुछ बोला उल्टा? पवन सिंह का आदमी अपने आप को बताता है, हम पवन सिंह के साथ हैं। तो ठीक है, तो सुना ना, मिल गया रजाई तोशक तकिया सब मिला जिनको। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सब अंदर से सेटिंग करके जो है बवाल वगैरह करते हैं, जरूरी मुद्दा से जो है लोग भटक जाए? भैया, जिस तरीके से उस आदमी ने बात की थी, और हमारे आपके सबके स्टार हैं जिनका नाम खेसारी लाल यादव है, आप भी उनको अपने भोजपुरी का स्टार तो मानेंगे, एटलीस्ट सिंगर और एक्टर तो मानेंगे ही। तो उनको आके अगर अभद्र बोलेगा, अगर मैं भी कल जाके पवन भैया को या किसी और सिंगर को किसी को अभद्र बोलूं, तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लोग भी मुझे अभद्र ही बोलेंगे। मैं एक्सपेक्ट यही करूंगा, ठीक है। लेकिन भैया वो है कौन इतनी फालतू बात करने के लिए? पवन भैया के पास और कोई लोग नहीं है क्या? है ना, उनके मैनेजर भी तो हैं, उनके साथ रहने वाले उनके भाई भी हैं, उनके साथ उनको मैनेज करने वाले और भी 2-3 लोग हैं। उन लोगों ने तो एक शब्द नहीं बोला। ये आके उल्टा पुल्टा आपके हमारे दोनों के स्टार के बारे में इतनी गंदी बात कैसे कर सकता है? उसको तो बोलेंगे ना भैया। नहीं, लेकिन यहाँ सवाल माफ कीजिएगा फिर से हम रिपीट करेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच में हमेशा चलती है, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन इन लोगों के बीच में दिखता है, ये ऑडियंस को पता है, विवाद भी होते रहता है, दोनों जो है बच्चों की तरह लड़ते भी रहते हैं आपस में। तो जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जब कंट्रोवर्सी चल रहा है दो लोगों के बीच में, फिर क्या जरूरत है किसी को उंगली करना? हालांकि कल जो है, देखिए, उंगली हम लोगों ने किया कि आप इस बात को, आप रिपोर्टर हो और मैंने जैसे पहले ही बताया कि बड़े हाईटेक आप लग रहे हो, और आपका बहुत अच्छा ये सब कुछ है। भैया हम लोगों ने क्या किया, हमने एक्शन पे एक रिएक्शन दी, दैट टू उसने बहुत ही खराब बात बोली थी। नहीं, हम और पहले जाना चाहते हैं जब खेसारी लाल यादव जी ने पवन सिंह के बारे में कहा। भैया देखिए, उन्होंने बोला, ठीक है, मैंने मान लिया, चलो उन्होंने बोला, उसके ऊपर पवन भैया ने बोल दिया,
कुछ भी उसके बीच में किसी ने कुछ उल्ट-पुटांग बोली बात, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो रिएक्शन तो होगा ना, क्योंकि दोनों जो अरे है सरकार, भोजपुरी के रिएक्शन- सुपरस्टार अरे हैं। सर आप रिएक्शन दो, रिएक्शन फैंस दे रहे हैं, हम लोग उसका रिएक्शन का कुछ तो नहीं किए। सारे फैन लोगों को तो हम लोग नहीं बोले, क्या सारे तो हमारे सपोर्टर नहीं है ना, कुछ विरोधी लोग भी हैं, लेकिन एक ही आदमी जिसने उल्टी की उसी को बोले ना, क्योंकि जानते हो वो क्या कर रहा था, वो आपका जो बेड है ना, उस बेड पे आके गंदगी कर रहा था। तो जो आपके बेड पे आके गंदगी करेगा, एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, उसके बाद क्या करोगे सर? तो बस अच्छा, समझाओगे। दर्शक बहुत कंफ्यूज हैं कि वो अब करे तो क्या करे, हमेशा जो है कंट्रोवर्सी। दर्शक कंफ्यूज ना हो, प्लीज आप गाने सुनिए, अच्छी पिक्चरें आ रही हैं वो सुनिए, वो देखिए, और जिस भी आर्टिस्ट के भी आप फैन हो, आप प्लीज उस आर्टिस्ट को दिल खोल के सपोर्ट कीजिए जो आप करते हो। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि हम लोग अंदर में बहुत अच्छा सब कुछ है, मित्र हैं, संबंध बहुत अच्छा है, और बाहर में फैंस जो है लड़ जाते हैं कि हम पवन सिंह के फैन हैं, हम खेसारी लाल यादव के फैन मैं हैं। ऐसा ही मानता हूँ कि संबंध अच्छे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से अच्छे हैं, उनकी तरफ से भी अच्छे ही होंगे। भैया देखिए, फैन ना फैन होता है, हम और आप फैन नहीं बन सकते। शायद आप किसी के होंगे फैन, या हम भी किसी के फैन होंगे, तो हम उनके फैन हैं। फैन का होता है निस्वार्थ आदमी होता है, वो निश्चल होता है एकदम, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। उसको जब समझ आता है कि अरे यार मेरे फैन, मेरे एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा बोला है, तो यार वो तो फैन है ना, वो अपना समय, अपना पैसा, अपना एनर्जी, अपना सब कुछ आपको देता है। आपसे फोटो खिंचाने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ता है, आपका गाना सुनने के लिए सबसे पहले उठता है, यूट्यूब खोलता है और आपका गाना, उससे बड़ा कोई हो सकता है सर? हम और आप क्या, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग चिल्लर लोग हैं। फैंस आर द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर एनीबडी। वो जो बोलते हैं ना, वो उनको बुरा लगेगा तो वो रिएक्ट करेंगे, और जो भी फैन हम लोग पे भी रिएक्ट करते हैं उनको भी सैल्यूट है, जो लोग उनके लिए भी रिएक्ट करते हैं उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि वो फैन है। लेकिन फैन सर आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, फैन आपको कभी गाली नहीं देगा, फैन आपका विरोध करेगा। फैन ना तुझे तड़ाक गाली गलौज नहीं करता, फैन होता है सर। और हम लोग ना फैन और ऐसे चिल्लरों में कंफ्यूज आते हैं। लाइए ये इसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, प्लीज, मतलब आपका बहुत ये सही चीज़ है। तो फैन होता है सर, वो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, और इसीलिए कोई भी भोजपुरी या हिंदी या कोई भी हो, आप तमिल तेलुगु, किसी भी एक्टर्स या किसी भी आर्टिस्ट को आप सुनेंगे तो वो ये बोलता है कि थैंक यू फैंस।